क्या धरती पर हिम मानव या यति या कि स्नोमैन का अस्तित्व वाकई है? हिमालय पर महामानव की मौजूदगी का सालों पुराना सवाल एक बार फिर चर्चा में आ गया जब 2019 में भारतीय सेना ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिसमें बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान बहुत ही ज्यादा बड़े थे जो कि बहुत अनकॉमन भी लग रहे थे। इसके थ्रू भारतीय सेना ने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया कि हिम मानव की मौजूदगी हो सकती है। बर्फ पर पैरों के निशान नेपाल के पास मकालू बेस कैंप पर पाए गए थे। ये पहली बार नहीं है जब बर्फ पर बने इन निशानों ने हिमालय पर हिम मानव के साइंस दिए हों। आइए जानते हैं कि हिम मानव मिथ है या रियलिटी है और कौन लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक यति की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी है। कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें आती जाती रहती हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि उन्होंने हिमालयन यति को अपनी आंखों से देखा है। वहीं रिसर्चर्स ने यति को मानव नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये भालू की कोई क्रॉस ब्रीड है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यति एक बहुत बड़ा जीव है जिसकी शक्लो सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर सुने जाते हैं। हालांकि इसे लेकर साइंटिस्ट का भी एकमत कभी नहीं हुआ। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने जब इंडस वैली जीता था तो उसने भी इच्छा जताई थी कि वो हिम मानव को देखना चाहता है, बट लोकल्स ने उन्हें बताया कि हिम मानव बहुत ज़्यादा हाइट पर पाए जाते हैं जहां पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है। बात करें 19th सेंचुरी की तो 1921 में हेनरी न्यूमैन नाम की एक जर्नलिस्ट ने ब्रिटेन के एक्सप्लोरर्स के एक दल का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहाड़ों पर पैरों के बहुत बड़े निशान देखे हैं। उनके गाइड ने बताया था कि ये निशान मोते कांगमी के हैं। मोते का मतलब होता है आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब होता है बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। 1925 में यति की एक और कहानी सामने आई जब टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट में 1925 में एएन तुम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने यति के हुलिये के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उसकी शेप और आकृति बिल्कुल इंसान जैसी थी। वो सीधा खड़ा होकर चल रहा था, बर्फ के बीच उसका डार्क कलर नजर आ रहा था और जहां तक वो देख पाए थे यति ने कपड़े नहीं पहने थे। अभी तक तो लोग बहुत किस्से और कहानियां सुन रहे थे, पर दावे के साथ विद प्रूफ आए 1951 में ब्रिटिश के एक बहुत ही महान माउंटेनियर एरिक शिफ्टन। उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना था और इसी तलाश में वो निकल गए। इस दौरान ही उन्हें पैरों के बहुत बड़े निशान मिले और उन्होंने इसको कैमरा में कैप्चर कर लिया, जिसके बाद ये चर्चा और जोरों से फैल गई और उसके बाद ही इस हिम मानव को यति का नाम मिला। और जो लोग इसमें यकीन नहीं करते थे उन्होंने कहा कि ये महज बर्फ के पिघलने से निशान बने हैं, ना कि किसी हिम मानव के पंजों के हैं। दोस्तों, रशिया ने भी 2011 में इस हिम मैन, इस यति पर इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया और उसी वजह से उन्होंने साइबेरिया में एक विशालकाय पैरों वाले एनिमल्स के एक्सपर्ट्स की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जॉन बाइंडर नेगल भी आए, जिन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। कॉन्फ्रेंस में जॉन ने दावा किया कि यति का ना सिर्फ वजूद है बल्कि वो अपने लिए रहने को घर भी बनाते हैं। कुछ और साइंटिस्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। जहां ये दावों की खबरें गरमा रही थी, वहीं डीएनए रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 में ऑक्सफोर्ड जेनेटिक्स के एक्सपर्ट ब्रायन साइक्स ने यति से रिलेटेड नमूने मंगवाए। दुनिया भर से यति के कथित सैंपल, दांत और टिश्यू भेजे गए। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल्स पहुंचे, जिनमें से उन्होंने 36 पर अपना शोध किया। उन 36 सैंपल्स को उन्होंने अपने पास मौजूद और जानवरों के डीएनए के नमूनों से मिलाया। ज़्यादातर सैंपल्स किसी न किसी जानवर के डीएनए से मेल खा गया। सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल्स आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले भालू के पाए गए और उन्होंने बताया कि ये किसी क्रॉस ब्रीड के हैं। अब एक बार फिर 2017 में यति के दांत, हड्डी, बाल, स्किन और मल के नमूनों की जांच की गई। ये सैंपल्स हिमालय और तिब्बत के पठारी में मठों, गुफाओं और जगहों से जमा किए गए थे।
रिसर्चर्स ने उन जगह और दुनिया के बाकी इलाकों से भालू और एनिमल्स के सैंपल्स भी जमा किए। यति के टोटल 9 सैंपल्स में से 8 का पता चल गया, जो कि एशियाई काले भालू, हिमालय भूरे भालू या तिब्बती भूरे भालू से मैच कर रहे थे। अब बात आती है कि 9वां यानी कि लास्ट सैंपल किससे मैच किया, क्योंकि वो तो भालू से मैच किया ही नहीं। आप जानकर शॉक रह जाएंगे कि वो 9 सैंपल मैच किया एक कुत्ते से। अब दोस्तों, कितना सच है और कितना झूठ वो तो अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए, बट इंडिया, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में यति का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेपाल में आज भी आपको लग्जरी होटल्स या एयरलाइंस के नाम में यति जुड़ा हुआ मिल जाएगा। यति को लेकर खास तरह की एक्साइटमेंट पाई जाती है इन इलाकों के बच्चों और बूढ़ों में। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप इस हिम मानव यानी कि यति पर भरोसा करते हैं कि नहीं, और आपका क्या कहना है, क्या ये सच है या महज एक मिथ? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय।